नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य सत्य है, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा। हिंदू धर्म ग्रंथों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह विषय न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब मृत्यु होती है, तब आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है और सूक्ष्म शरीर के रूप में आगे बढ़ती है। पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को शक्ति मिलती है। इसके बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जो 17 दिनों तक चलती है। इस यात्रा में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जहां केवल पुण्यात्माएं सहजता से आगे बढ़ पाती है। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाएगा या नरक। जिन्होंने धर्म और पुण्य के कार्य किए हैं, उन्हें स्वर्ग की दिव्यता प्राप्त होती है। जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में 21 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार दंडित की जाती है। ये नरक इस प्रकार है: 1. तामिस्र, धोखा देने वाले और धन हड़पने वालों को यहां रखा जाता है। दूसरा, अंधतामिस्र, दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों को इस नरक में कष्ट दिए जाते हैं। 3. रौरव, निर्दयता से दूसरों को कष्ट देने वाले यहां जाते हैं। 4. महारौरव, जीवों को सताने और मारने वाले लोग इसमें पीड़ा भोगते हैं। 5. कुंभीपाक, जीव हत्या करने वालों को खोलते हुए तेल में डाला जाता है। 6. कालसूत्र, माता पिता और गुरुओं का अनादर करने वालों को। 7. अस्सीपत्रवन, पापियों को तलवारों की धार वाली झाड़ियों में दौड़ाया जाता है। 8. सुकर्ममुख, झूठ बोलकर दूसरों को ठगने वालों को यहां सजा दी जाती है। 9. अंधकूप, जो दूसरों को यातना देते हैं, वे यहां यातनाएं सहते हैं। 10. कृमि भोजन, अन्न का अपमान करने वालों को कीड़ों के रूप में रखा जाता है। 11. संदीपनीय, वेदों और धर्मशास्त्रों का अपमान करने वालों के लिए। 12. तप्त सूर्मी, जबरदस्ती धन या संपत्ति छीनने वालों को यहां कष्ट दिया जाता है। 13. वज्रकंटक शाल्मली, व्यभिचारी लोगों को इस कांटों से भरे नरक में रखा जाता है। 14. शाल्मली, व्यभिचार और अधर्म करने वालों को इसमें यातना दी जाती है। 15. पयस्वना, लोभियों और भ्रष्ट लोगों को इसमें रखा जाता है। 16. लालाभक्ष, रिश्वत लेने और दूसरों के साथ विश्वासघात करने वालों के लिए। 17. सारमेयदान, चोरी करने वालों को यहां रखा जाता है। 18. अविची, अधार्मिक कर्म करने वालों को इस नरक में भयंकर यातना दी जाती है। 19. अय्यपन, शराब पीने और नशा करने वालों को इसमें रखा जाता है। 20. क्षारसुकर, हत्या करने वालों को इस नरक में यातना दी जाती है। 21. दंडशु, दूसरों को धोखा देने और छल कपट करने वालों के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और पाप कर्मों के लिए इन नरकों में दंड भोगना पड़ता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह पुनर्जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करता है और सत्कर्म करता है, तो वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, सेवा और दान में तत्पर रहना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अतः हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सहज और दिव्य हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री हरि।